बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम का डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो let us consider an example of a regressive tax system in order to understand it. Here's how it works. Let's say tax is $800 per year. Under this regressive tax system, that's $800 for everyone regardless of their income. If you earn $8,000 a year working at the local movie theater, let's suppose कि आप एक लोकल मूवी थिएटर पे काम कर रही हैं और आप वहां से अर्न करती हैं $8,000. You get to watch all the latest flicks. $800 in taxes mean you are paying 10% of your income taxes. मतलब 800 फिक्स है टैक्स. मैं रेग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल दे रहा हूं. आप $8,000 कमाती हैं, $800 आपने उसका टैक्स पे करना है. तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें, इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो आपका टैक्स है $800 और आप टोटल जो इनकम कमा रही हैं वो अर्न कर रही हैं वो $8,000 है. और इसका अगर आप परसेंटेज निकालें तो कितने परसेंट बनता है? ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ये जीरो इससे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10%. ऐसे ही है ना, ये 10% बन जाएगा जैसे कि ये कैलकुलेट करके बताया हुआ. तो इसका मतलब है, अच्छा अब ये मैंने एक आपको एग्जांपल शो किया है कि अगर आपकी ये इनकम है कि आप $8,000 अर्न कर रही हैं और आपने लम सम यानी फिक्स आपने टैक्स पे करना है $800, तो आपका 10% बन रहा है. अब एक और एग्जांपल है, इफ यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब एंड अर्न $2,600 पर ईयर and $800 tax bill means you are paying about 30% of your income. मतलब एक दूसरा है, पहले इनकम कितनी थी? $8,000 थी, अब इनकम कितनी है? $2,600. तो आप 800 जो टैक्स है उसको अपनी इनकम से डिवाइड कर दें $2,600 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है कैलकुलेटर से. तो आप ये देखेंगी कि इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो इट विल बी 30%. पीछे जो थी इनकम 8,000 थी तो भी 800 टैक्स था. अब अगर आपकी इनकम कम है, 2,600 है, तो भी आपका टैक्स कितना है? $800 है. लेकिन परसेंटेज देखें तो आपकी परसेंटेज ज्यादा हो गई है. पिछली इनकम की परसेंटेज कितनी? 10% बन रही थी. यहाँ पे परसेंटेज कितनी हो गई है? कम इनकम वाले की 30% हो रही है. तो इसका मतलब ये कि कम इनकम वाला ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, ज्यादा परसेंटेज से कर रहा है, और ज्यादा इनकम वाला लेस परसेंटेज से पे कर रहा है. इसे कहते हैं रेग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. एक और एग्जांपल अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है. इफ योर कजन विद बिजनेस डिग्री अर्न $80,000 a year at some big company in town and $800 translates to just 1% of her income. यानी अगर वो $800 पे करता है आउट ऑफ हिज इनकम $80,000 a year, मतलब आप इसको 800 को डिवाइड कर लें 80,000 से, 80,000 से और 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो इसका परसेंटेज अभी आपको मालूम चल जाएगा. ये 2 जीरो इससे कट गए और ये 2 जीरो इससे कट गए. ठीक है, तो ये 8 भी 8 से कट गया तो 1% आएगा ना. तो मतलब जिसकी इतनी ज्यादा इनकम है वो 1% पे कर रहा है, जो जिसकी इससे कम है वो कोई 30% पे कर रहा है, कोई 10% पे कर रहा है. तो इस किस्म के टैक्स को कहते हैं रेग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. फाइनल वर्ड्स इसके लिए दे रहा हूं. रेग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन के लिए फाइनल वर्ड ये है कि रेग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इज अ टैक्सेशन सिस्टम वेयर हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन लोअर इनकम एंड लोअर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन हायर इनकम. मतलब ये इस तरह का होता है, इसे रेग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कहते हैं. तो इज इट क्लियर राइट नाउ?
Now let's we talk about progressive system of taxation. The more you make, the higher percentage of your income goes to taxes. Tax rate raises as your income raises. If the situation is like this, I said, the system of taxation will be progressive system of taxation. Let us consider an example. Suppose you earn $1,000 a year delivering newspapers. मतलब आप न्यूज़पेपर डिलीवर करती और आप एक साल का $1,000 आप अर्न करती हैं. Under a progressive system of taxation, you might pay only 1% of that income in taxes. That's not a lot. Just आप अगर आप इसका 1,000 का 1% निकालें तो $10 बनेगा. आप इसका 1% कैलकुलेट करके देख लें. 1% अगर आपने 1,000 का देना है, 1,000 इतनी आपकी इनकम है, आपने इसका 1% आपने टैक्स देना है, तो आपके पास कितनी $10 आपका टैक्स बनेगा. ठीक है, तो ये 1% है. अब ये इसी से मिलती जुलती प्रोग्रेसिव की अब मैं दूसरी एक एग्जांपल आपको शो करता हूं जिसमें ज्यादा इनकम को शो करते हैं. But what about your buddy who landed a cool job at a bike shop and now makes $8,000 a year? मतलब एक आपका कोई दोस्त है और वो $8,000 वो अपनी मतलब एक जॉब करता है एक ऑटो शॉप पे और वहां से वो अर्न करता है. तो अंडर दी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम he might have to pay 10% of his income in taxes. That's $800, nearly as much as money you made all the last year. मतलब इसकी अगर आप अगर ये इसका ज्यादा इसकी इनकम अब $8,000 होगी ना, तो अगर ये इसका 10% पे करता है तो इसका बनेगा $800. ठीक है, अब इसकी इनकम ज्यादा थी तो इस पर टैक्स ज्यादा है. प्रीवियस आप जब न्यूज़पेपर पे काम कर रही थी तो आपकी 1,000 थी तो आपका $10 था. अब इसकी $8,000 है तो इसकी $800 इसका टैक्स है. इसका क्या मतलब है? ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स और कम इनकम पे कम टैक्स. इसी कहते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. या एक और एग्जांपल है. एंड देन देयर इज जी हाँ बिल्कुल रेग्रेसिव के अपोजिट है. एंड देन देयर इज योर नेबर, हर सैलरी इज whooping $80,000. Under a progressive tax system, she might pay 30% of her income in taxes. That's $24,000 just in taxes. तो इसी तरह मतलब ये एक और एग्जांपल है.